सो हाय एवरीवन। मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कैसा बनाने वाली हूँ, बट बहुत ज़रूरी है ये वीडियो बनाना बिकॉज़ मुझे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता चला तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है, तुम्हारे सिम्टम्स क्या थे, तुमने क्या फील किया, क्या प्रोसेस हुआ। इतने मैसेजेस, मतलब गर्ल्स के मोस्टली मैसेजेस, गर्ल्स वेर लाइक मुझे लंप है, मैं क्या करूँ। सी, मैं सल्यूशन कुछ नहीं दे सकती, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। सल्यूशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सब कुछ वेरी करता है, बट मैं अपना एटलीस्ट आपको बता सकती हूँ फॉर अवेयरनेस। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। ऑल्सो गाइज, जब मुझे पता चला ना कि कैंसर हुआ है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरे बाल उड़ जाएंगे और उसके अलावा माइट भी कीमो के इंजेक्शंस बहुत पेनफुल होते हैं, बट मुझे एट द एंड पता है, जब प्रोसेस में थी ना, ऐसे लगा है बाल उड़ना वॉज नॉट इवन अ थिंग फॉर मी, एंड इंजेक्शंस वे नॉट पेनफुल बाय द वे, वो नॉर्मल स्लाइन वाटर जैसे ही जाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बुरे होते हैं। सो अब मुझे ये सब पता चला है, एंड काफ़ी लोग को, मतलब मुझे लगता है कि अगर किसी को बहुत भी पता है ना कैंसर के बारे में, नॉर्मल इंसान को, तो भी बहुत कुछ नहीं पता है। तो मैं बस अपनी बातें बताना चाहती हूँ, मेरे क्या थे, मुझे कैसे पता चला। इस वीडियो में आई जस्ट टॉक अबाउट द सिम्टम्स एंड हाउ आई गॉट टू नो अबाउट माई ब्रेस्ट कैंसर। सो इट ऑल स्टार्टेड विथ हिना खान्स पोस्ट। हिना खान, इफ़ यू डोंट नो, ऑफकोर्स पता तो होगा ही, है ना। मुझे पता भी नहीं कितने लोग मेरे वीडियो देखने वाले, मोस्टली नहीं देखेंगे, मुझे तो व्यूज़ का एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, बट स्टिल अक्षरा फ्रॉम ये रिश्ता क्या कहलाता है, या फिर बिग बॉस में विनर थी वो, तो आई सॉ हर पोस्ट ऑन 28 एंड 29 को रात में 11 साढ़े 11 बजे। आई वॉज जस्ट यूजिंग माई फ़ोन ऐसे करके, तो आई फेल्ट समथिंग वॉज रॉन्ग, एंड राइट ब्रेस्ट है बाय द वे मेरा, तो आई फेल्ट देयर सम लम्प। और वट हैपेंड इज, मुझे लगा माई पीरियड्स आर डीले, एंड उस टाइम में वैसे भी ब्रेस्ट गेट स्वलन, तो मुझे लगा वही है, बट इट वॉज समथिंग एबनॉर्मल। एंड मैंने रात भर में गूगल कर लिया, एंड गूगल करने के बाद तो भाई आपको डिप्रेशन हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, सब हो जाएगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा गूगल कर लिया, बट देन सुबह मैं उठी, मुझे जाना था कॉलेज कुछ काम से, मैं कॉलेज गई, कॉलेज जाकर आई, एंड आई वॉज लाइक मुझे अब घर पे बताना है। आई सेड माई पेरेंट्स कि ऐसा ऐसा ये मुझे फील हुआ है, मम्मी ने चेक किया, शी सेड नो नो दिस इज़ नॉट नॉर्मल। देन माई फादर स्टार्टेड टॉकिंग विद डिफरेंट डॉक्टर्स एंड हिज डॉक्टर फ्रेंड्स। फिर उसके बाद कंसल्ट ये वो करने के बाद हम एक सर्जन से मिले, वन ऑफ द बेस्ट सर्जन ऑफ बिराटनगर। ओके, so we went there. See, I won't be taking anyone's name here, anyone's name. Okay, so we went there and उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि ये मुझे नॉर्मल लग रहा है, ये कैंसरस नहीं है, वैसे भी इसका एज नहीं है, शी इज़ जस्ट 23, एंड ये सब ना 40-45 ये एज में होता है, ये 23 में ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट अ थिंग वाला चीज़ ही सेड। वी वर लाइक थोड़ा रिलीफ, बट अंदर तो बहुत होता है। एंड उस दिन से व्हाट हैपेंड इज, मैंने गूगल बंद कर दिया। लिटरली वो जून था, आज है दिसंबर, मैं गूगल बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल ही नहीं करती इन चीज़ों के बारे में। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है, आप एक वीडियो एक्सरे करवा लो ब्रेस्ट का और FNAC करवा लो। सो FNAC इज़ अ टेस्ट, आप गूगल कर लेना क्या होता है। तो मैंने ये 2 टेस्ट करवाया, दोनों में नॉर्मल आया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। वीडियो एक्सरे में ये भी आया कि देयर इज अ स्मॉल लंप इन माई लेफ्ट ऑल्सो, बट बाद में इट गॉट क्लियर कि नहीं है लेफ्ट में कुछ भी। सो then what happened is we were like okay, अब and he said कि ये बेसिक है, आजकल सबको होता है, एवरी फीमेल को हो रहा होता है, तो आप ऑपरेट कर लो। बट we were like कि हम होम्योपैथी करवा लेते हैं, अभी ऑपरेशन इज़ नॉट अ थिंग, ठीक है। तो वी वेंट टू होम्योपैथी, हमने दवाई ले लिया। मैंने होम्योपैथी के मेडिसिन खाए हैं,
1.5 मंथ। एंड मैंने आज तक ज़िंदगी में होम्योपैथी के मेडिसिन इतने अच्छे से नहीं खाया जितने अच्छे से इस बार खाया है। मतलब टाइम मिला मिला के, टाइम देख देख के मैंने वो पूरे मेडिसिन ख़त्म किए हैं। बट इन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स मेरे पीरियड्स इतने इरेगुलर थे, 2 मंथ्स में आना, 50 to 60 डेज डिले होना। उसके बाद मेरा बीपी लो हो जाता था, लाइक 70/90, 70/80 तक हो जाता था। मैं मतलब अजीब हो जाता था। मुझे नहीं पता ये चीज़ें मतलब रिलेटेड टू इट है या नहीं है, बट स्टिल मुझे बताना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ना ब्रेस्ट जो है, जो निपल ये होता है, ये ना ऐसे अंदर जाने लगा एंड आगे सिर्फ स्किन बचा था मेरा। तो बीइंग अ गर्ल दैट स्कैर्ड द आउट ऑफ मी, लाइक मुझे इतना स्कैरी लगता था वो। तो सो गाइज, जब मुझे बीपी और पीरियड्स वाला प्रॉब्लम हुआ ना, तो मैंने डॉक्टर को बोला, मेरी होम्योपैथी डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला कि तुम पीसीओडी चेक करवा लो, थायराइड करवा लो एंड हेमोग्लोबिन वगैरह करवा लो। तो मैंने करवाया, एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल। तो वी वर लाइक ओके, ये भी नहीं है तो क्या ही होगा, इतना क्यों सोच रही हूँ, है ना। बट देन मेरा निपल जब अंदर जाने लगा ना, तो आई गॉट और ज़्यादा स्कैर्ड, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा स्कैरी हो गया। देन आई जस्ट वेंट टू डॉक्टर, आई सेड दैट दिस इज़ नॉट नॉर्मल, एंड मैंने तो इरिटेट कर दिया। तो शी सेड टू गो एंड गेट अ मेमोग्राफी डन, लाइक गेट योर मेमोग्राफी डन। सो मेमोग्राफी करवाने में गई। जिस दिन मेरा मेमोग्राफी हो रहा था, तो मेमोग्राफी का एक पार्ट होता है, उसके बाद हमें थोड़ा वीडियो एक्सरे या वैसा कुछ करवाना होता है। तो मैं जब गई ना, तो जूनियर स्टाफ था उनका, उन्होंने बोला कि आई डोंट थिंक दिस इज़ अ नॉर्मल लम्प, आई फील लाइक दिस इज़ समथिंग कॉम्प्लेक्स। तो ही टोल्ड मी टू गो टू हिज सीनियर। तो वी वेंट टू हिज सीनियर एंड देन ही सेड नहीं, इट्स नॉर्मल। सब नॉर्मल था। बट मुझे स्टिल अपने आप को देख के कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था, पता नहीं, आई वॉज लाइक नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग। मैंने घर पे इवन मैमोग्राफी के लिए कच कर दिया था कि मैं जा रही हूँ टेस्ट के लिए, ये वो करके। उसके बाद रिपोर्ट्स। सो बचपन से देयर हैज़ बिन वन अंकल ऑफ माइन, डॉक्टर अंकल ऑफ माइन, जो मुझे बचपन से ट्रीट कर रहे हैं। मैं कितने ही बड़े डॉक्टर्स दिखवा लूँ, आई एम सॉरी, बट पता नहीं उनका मेडिसिन मैजिक वर्क करता है मेरे लिए। तो मैंने बोला कि एक बार उनको दिखाओ, एंड हिज सन इज़ अ सर्जन। ओके, सो आई टोल्ड हिम कि पापा को कि जाके एक बार उनके बेटे को दिखाओ। तो माई फादर वेंट देयर एंड ही शोड द रिपोर्ट टू लाइक अंकल, एंड फिर व्हाट्सएप कर दिया भैया को, हु स्टिल स्टेज इन लाइक काठमांडू। सो देन व्हाट हैपेंड इज, उन्होंने बोला कि आप सर्जरी करवाने से पहले, हम प्लान कर चुके थे हमें सर्जरी करना, हम तो ये तक सोच चुके थे कि हम जा रहे काठमांडू एंड काठमांडू में जाके सर्जरी कर लेना है हमारा। बट वो भैया ने बोला कि एमआरआई करवाओ एक बार यहाँ पे आकर, उसके बाद आप सर्जरी करवा लेना जो आएगा रिपोर्ट। तो फिर माइट भी उनको कुछ दिखा होगा तब उन्होंने बोला, बट मेरे तक ये बात आया ही नहीं था। मेरे तक इतना ही आया कि भैया बस बोल रहे कि एमआरआई करवा लो, फिर उसके बाद सर्जरी का देखा जाएगा। तो मैं तो मस्त पैक करके गई थी कि मैं तो ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ। और एंड काठमांडू में मेरे भैया भाभी रहते, तो एवरीथिंग वाज कूल, अपना घर है, सब है बोल के। देन व्हाट हैपेंड इज़, मैं गई, एकदम फास्ट सब होने लगा, भैया को रिपोर्ट दिखाया गया, फिर डॉक्टर से मिले, देन मेरा एमआरआई हुआ। उसके बाद एमआरआई भी नॉर्मल एमआरआई नहीं था, एकदम अलग टाइप का एमआरआई था। मुझे तो इतना, मतलब एमआरआई में मैं इतनी डर रही थी, क्या ही बताऊँ मैं। एमआरआई हुआ, फिर रिपोर्ट क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं भैया का पापा का डॉक्टर से क्या बात हुआ। उसके बाद फिर वो लोग बोले कि अरे आप बायोप्सी करना पड़ेगा। बायोप्सी में इतना सुना था कि स्किन को कट करते हैं, बहुत डर लगा था, बट मेरे स्किन को कट नहीं किया गया, वो गन यूज़ करके उन्होंने बायोप्सी किया था। तो बायोप्सी किया, उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर, बाय द वे अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ बोला जाता है। तो मैंने एक सांस में सब बोल दिया यार। तो क्या बोलते, हाँ, 1 अक्टूबर को माई ब्रदर केम, आई वॉज गोइंग आउट विद भाभी, ही सेड तू घर पे चले जा, मैं भाभी के साथ जाता हूँ बोल के। बट देन मेरे पापा भी गए, एंड देन मेरे पापा एंड भैया दे वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट डॉक्टर्स विद द रिपोर्ट्स, एंड दे गॉट टू नो कि ऐसा है बोल के रात में। एंड सुबह का
7-8 बजे का गया हुआ, सॉरी सुबह का 1 बजे का गया हुआ इंसान रात में दे केम एट 9:30 बजे। एंड हम बहुत हल्ला कर रहे थे कि कब आएंगे कब आएंगे। हमने घर पे सोच लिया था कि हमें यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, इतना कच हो गया ये वो करके, है ना। दे केम एंड दे वर लाइक फुल्ली नेगेटिव इन द सेंस कि मतलब होता है ना कि कभी कुछ बुरा हो जाता है तो आप क्या बोलते हो कि लाइफ बुरा हो गया, हमारे साथ ही हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एंड ये वर्ड इतना बुरा है, ये बीमारी सच में बहुत बुरा है। तो इसलिए और दे डिड नॉट से अस, उन्होंने हमें बताया ही नहीं कि हाँ ये चीज़ है। वो रात बहुत बुरा था। हम मतलब वो लोग इतने थके हुए थे, सुबह से कुछ नहीं खाए थे। उस दिन भाभी ने मेरा फेवरेट छोला भटूरा बनाया था कि क्या पता अब आपका ऑपरेशन होगा तो आप नहीं खा पाओगे बोल के। पैम्परिंग फुल मिल रहा था मुझे, वैसे भी मिलता है। तो फिर क्या हुआ कि ये लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे थे ना, हम लोगों को भी डर लग रहा था कि मतलब क्या हो गया, क्यों ऐसा करे। लास्ट में मैंने बोला 12:30 बजे, अरे तो सब थके हुए सब सोते हैं अब। उसके बाद हम सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे तो एक डॉक्टर के साथ मीट था हमारा। तो माय ब्रदर सेड कि एंड हमने प्लान कर चुका था कि हमें मुंबई आके ट्रीटमेंट करना है क्योंकि दीदी रहती है, ईजी होगा बोल के। सो मैं सुबह उठी, मैंने बोला यार मुझे मन नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, बट डॉक्टर ने क्लियरली बोला था कि पेशेंट को लेकर ही आना। तो देन फिर मैं नॉर्मली गई, मैं मम्मी पापा एंड भैया गए, ठीक है। और जब का फ़ोटोज़ मेरे पास हर टाइम का है, मैं यहाँ पे डालूँ ना डालूँ, मैं क्लिप्स बना के इफ़ पॉसिबल मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी। तो मैं गई, आई वॉज लाइक मुझे मन नहीं है क्या जाना, सब सही है, ऑपरेशन ही करना है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भैया और पापा गए अंदर। और पापा को ना सुबह रात में अच्छे से नहीं खाए थे तो उनको चक्कर आ रहा था सुबह। तो मतलब हम भी डर गए कि क्यों पापा ऐसा बिहेव कर रहे, खा नहीं रहे कुछ भी नहीं। फिर हम गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने मुझे और मम्मी को बुलाया कि पेशेंट को लेके आ जाओ। मैं गई, मुझे शांति से बोला बैठो। मैं सोची नॉर्मल है, क्यों डॉक्टर इतना दिमाग लगा रहे हैं बोल के मेरे साथ। डॉक्टर ने बोला मुझे कि मैं नहीं चाहता था कि ये दोनों अकेले हैं, ये दोनों आपके फादर आपके ब्रदर ऐसे ही आना चाहते थे, बट मैंने इनको बोला कि नहीं पेशेंट के साथ ही आना, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर है। उन्होंने जब बोला ना कैंसर, मतलब मुझे उतना ही पता था गाइस, मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतना ही पता था कि बाल झड़ जाएगा या फिर कुछ पेन वाला इंजेक्शंस लगा देंगे या फिर लंप को निकाल के टेस्ट के लिए भेज देंगे। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं आज भी बताती हूँ, आज भी मुझे डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट बताते हैं कि तुम्हारे साथ ये करने वाले हैं, तो मैं लिटरली उस पार्ट को गूगल ही नहीं करती, मैं उसको सरप्राइज़ बना के छोड़ देती हूँ, जब होगा देख लेंगे। बिकॉज नहीं, मुझे पीछे मेरे ट्रीटमेंट्स देखने के लिए मेरे डॉक्टर्स एंड मेरे पेरेंट्स, माई ब्रदर इज़ देयर, माई ब्रदर इन लॉ इज़ देयर। सो मैं नहीं करती गूगल, मुझे बस प्रोसेस के साथ जाना है। मुझे हंसना है, मुझे अपना विल पावर डाउन नहीं करना है, मुझे अपना स्ट्रेंथ रखना है, खुश रहना है। हर नेगेटिव चीज़ को अगर सोशल मीडिया पे है तो ब्लॉक करना है, अगर लाइफ में है तो भी ब्लॉक करना है। मैंने सीख लिया है, क्योंकि डॉक्टर बोलती है कि अगर तुम टेंशन लोगी, तुम स्ट्रेस लोगी, तो बीमारी को पता चल जाएगा कि ये वीक है और वीक करेगा। तो भाई मैं क्यों रोऊं, ये बाल तो वापस आ जाएंगे। तो ओ गॉड। तो फिर बस मुझे डॉक्टर ने बताया, उसके बाद सब रोने लगे। फिर उन लोगों को, मैं कैंसर सुन के कभी नहीं रोई, बट उन लोगों को देख के मैं इमोशनल हो गई थी फॉर लाइक 10 seconds, बट देन आई वाज स्माइलिंग द होल टाइम। इफ आई विल शो यू दैट पिक्चर, इधर कहीं डालूंगी मैं वो। तो बस इस दिन मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे कैंसर है। उसके अलावा ऑल्सो गाइज, जब मेरा वाइप्सी हुआ था ना, तो मेरा FNAC भी हुआ था। मेरे ब्रेस्ट में लंप था, प्लस वो स्प्रेड हो गया था मेरे अंडर आर्म्स तक। सो जब मुझे लंप सिर्फ हुआ था तब मेरा सिर्फ स्टेज 1 था, बट जब तक मेरा जो निपल है वो इनवर्ड गया, तब तक स्टेज 2 एंटर हो चुका था। बट नॉट अ बिग डील, कीमो चल रहा है, आगे और प्रोसेस है, अभी चलेगा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस।
मैं वीडियोस इसलिए बना रही हूँ कि फ्यूचर में आज जब बहुत वीक फील करती हूँ तो मैं अपने पुराने टिकटॉक वीडियोस, रील वीडियोस, मेकअप वीडियोस देखती हूँ और बोलती हूँ कि अरे ये दिन आएगा तो जिस दिन मैं फ्यूचर में वीक फील करूँगी और लगेगा यार मुझसे कुछ नहीं हो रहा, तब ये वीडियोस देख के खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी कि यार तुमने ये किया था, अभी ये क्यों नहीं। सो विद दिस मेरा यही था, सिम्टम्स यही था, मुझे ऐसे ही पता चला था। मुझे नहीं पता कौन देखेगा नहीं देखेगा, मुझे किसी को दिखाना भी नहीं है, बस मुझे अवेयरनेस चाहिए लोगों के अंदर, क्योंकि मुझे किसी से अवेयरनेस मिला और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हुई। मैं मतलब मुझे पता चला अपने लम्प के बारे में, वरना डॉक्टर्स बोलते हैं कि 1 to 2% को ही होता है इस एज में ब्रेस्ट कैंसर, एंड इतनी जल्दी तो किसी को पता ही नहीं चलता है। तो टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे पता चल गया। एंड आप लोग भी प्लीज़ वीकली, नॉट वीकली एक्चुअली मंथली, पीरियड्स के 5 दिन बाद अपना होम पे टेस्ट करो, चेकअप करो, आप खुद कर सकते हो। गूगल करना कैसे चेक करते हैं, एंड कीप टेस्टिंग, बी हैप्पी, खुश रहो, मुझे भी रहने दो और मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग्स दो प्लीज़। बाय।